नमस्कार युवा स्यात् साधु युवा। मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत स्पेस YouTube चैनल द्वारा उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए एक कोर्स चलाई जा रही है जिस कोर्स का नाम योगी बैच है। जिस बैच का नाम योगी बैच है। आज मैं बैठा था तो मुझे स्मरण आ रहा था कि हम लोग योगी बैच क्यों रखें, तो मेरे दिमाग में आया कि उत्तर प्रदेश टीजीटी का हम लोग तैयारी करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश टीजीटी का एग्जाम उत्तर प्रदेश सरकार के ही अधीन होता है और उस वर्तमान सरकार में बैठा कौन है, तो योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। तो संजोगवश हमारे बैच का भी नाम योगी बैच ही है, उन्हीं के नाम से थोड़ा मिलता जुलता हमारा बैच है। तो खैर हम लोग योगी बैच स्टार्ट हो चुका है। योगी बैच पर निरंतर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। चूंकि मेरे जिम्मे में प्रश्नोत्तरी का ही जिम्मा मुझे मिला हुआ है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग 2016 का एग्जाम हम लोगों ने 2016 का पेपर हम लोगों ने किया और 2016 के पेपर में 125 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 भाग में विभाजित किया था। तो 3 भाग क्या था कि पहले वीडियो में हम लोगों ने 40, दूसरे में भी हम लोगों ने 40 और तीसरे में हम लोगों ने 45 प्रश्न को लेकर हम लोग आपके बीच आए थे और विधिवत उस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था। और प्रश्न करना इसलिए जरूरी है कि आप थ्योरी तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रश्नों को देखेंगे नहीं तब तक आप प्रश्नों को समझेंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग प्रश्न को देखिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश के टीजीटी में किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, उस प्रकार से अपना प्रिपरेशन आप लोग करें। तो इसलिए हमारी टीम ने निर्णय लिया कि प्रश्नोत्तरी भी कराना चाहिए। तो ये प्रश्न 2016 का प्रश्न पत्र तो हो चुका है, लेकिन अब जो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पत्र कराने जा रहे हैं वह प्रश्न पत्र 2013 का है। 2013 का अब चूंकि सप्ताह में 3 आता था 40, 40 और 45 का, लेकिन हम लोगों इसको और छोटा करके हमने ये निर्णय लिया है कि 125 जो है इसको हम 5 भाग में विभाजित कर देंगे। 125 को हम लोग 5 भाग में विभाजित कर देंगे, तो 25 की 5 क्लासेस हमारी हो जाएंगी। तो इससे आपको भी देखने में आसानी रहेगी, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, आप अच्छे से देख सकते हैं, एकदम विधिवत चर्चा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो 25 को लेकर हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग शुरू 1 से लेकर 25 तक की चर्चा हम लोग 2013 की पेपर को हम सॉल्व करेंगे, उत्तर प्रदेश टीजीटी की। आप लोग से विशेष निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, क्योंकि लोग प्रश्न जब तक नहीं आप देखेंगे तब तक आप थ्योरी नहीं समझ पाएंगे, ये आप ध्यान में रखें। तो इसलिए आपको प्रश्न देखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न जो हमारा है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होगी। ठीक, देखिए कर्ता के द्वारा इप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होगी, तो हम लोगों ने जब कारक हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सूत्र आता है कर्तुर इप्सितम कर्म। ठीक, इप्सित में कर्म होता है। अब कह रहा है यहां अनिश्चित कह रहा है, तो उसके ही बाद एक सूत्र और आता है कि तथा युक्तम चा अनिश्चितम। तो अनिश्चित पदार्थ की भी कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो वहां पर उदाहरण आता है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तृण को स्पर्श करता है, जो अनिश्चित है। तृण को छूना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वह छू देता है, जाते जाते छू देता है, इसलिए वहां पर अनिश्चित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से सूत्र से क्या होता है, ये आपको यहां पर जानना है। ठीक, तो अब यहां आप जान गए तथा युक्तम चानिश्चितम, अनिश्चित से कर्म संज्ञा होती है, तो यहाँ पे कर्म आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह कुछ और भी आपका बन सकता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो आपको एक एक सूत्र का व्याख्या मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सूत्र, उसका भावार्थ और उसका क्या नाम है उदाहरण, ये 3 चीज जो है वह स्पष्ट आपको स्मरण होना चाहिए। जब ये स्पष्ट आपको स्मरण रहेगा तो आपसे ये प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, तो ये हम देख लिए। अब देखिए, अब दूसरा जो प्रश्न हमारा है, दूसरा नंबर का प्रश्न, वह कह रहा है वामा कुलस्याधय, यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है। तो यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो
वामाकुलस्याधया, यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्राप्त होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोक चतुष्टय आते हैं जो काश्यप कण्व ऋषि के द्वारा कही जाती है। तो उसमें एक श्लोक आता है शुश्रूषुस्व गुरुन्, वो उत्तर रामचरित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का आपका 17वां श्लोक है। कौथा श्लोक? 17वां। तो उसमें कण्व जो है वो शकुंतला को समझाते हैं कि मतलब अपने मतलब जब अपने घर तुम जा रही हो तो अपने पति के घर जा रही हो तो वहां पर तुम अपने सास ससुर की सेवा करना, उनकी जो अन्य रानियां रहेंगी उनके साथ भी मतलब दोस्त मित्र के समान व्यवहार करना इत्यादि सब उनको बताते हैं। तो उसी में कहते हैं कि जो लोग ये कार्य करते हैं वह प्रिय बन के रहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वह वामाकुलस्याधया, वह कुल के घातक होते हैं। इस प्रकार का वहां वर्णन प्राप्त होता है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का 17वां नंबर पद्य ये है। ठीक, तो आपका देखिए आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक लगा है और चतुर्थ अंक में ये आता है, इसलिए यहां पर एक पंक्ति पूछ लिया। तो इस प्रकार भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा। ठीक, तो सबसे पहले सुखी शब्द जो है ये है इकारांत पुल्लिंग का है। ठीक, पुल्लिंग इकारांत। अब इकारांत पुल्लिंग का है। पपी एक शब्द आया था, जब आप अजंत पुल्लिंग पढ़ेंगे तो उसमें आता है, उसी के तुल्य ये भी चलता है। तो सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में बनता है सुख्या। सुखी, सुख्यो, सुख्य, ऐसा प्रयोग इसी तरह चलता है। तो सुख्या तृतीय एक वचन में क्या बनता है? सुख्या बनता है। तो आपको जो आपके सिलेबस में शब्द लगे हुए हैं या टेक्स्ट बुक में भी आपके जो शब्द आ रहे हैं तो उन शब्द का शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। कौन सा पद पदार्थ उसमें क्या है, उस शब्द कहां कौन सा प्रयोग होता है, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहां सुखी शब्द का पूछ लिया, कुछ और भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको सुखी का क्या बन जाएगा? सुख्या बन जाएगा। ये आपको स्पष्ट हो गया। ठीक, देखिए यहां पर प्रश्न कराने का एक ये वो है कि जैसे आप यहां प्रश्न देखें तो इस टाइप का प्रश्न पूछ सकता है। अब ये कहां से उठाया होगा? हो सके कि किरातार्जुनीयम के किसी पद्य से उठा लिया होगा सुखी शब्द, या कहीं और से ले लिया होगा। तो किसी भी टेक्स्ट से आपका कोई भी शब्द उठाकर उसका मतलब शब्द रूप पूछ सकता है, धातु रूप पूछ सकता है। तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त है। ठीक, गण है। देखिए मैंने आपको बताया था कि किरातार्जुनीयम में 3 छंदों का प्रयोग हुआ है। 1 से लेकर 44 क्वेश्चन तक, 44 श्लोक तक आपका वंशस्थ छंद हुआ है। ठीक, और 45वां नंबर जो पद्य है इसमें आपका पुष्पिताग्रा छंद। ठीक, और 46वां नंबर में मालिनी छंद होता है। ठीक, तो इसमें सर्वाधिक पूछ रहा है, तो सर्वाधिक कौन सा हुआ? तो वंशस्थ छंद जो है वह सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि वंशस्थ का 44 श्लोक जो है, 44 पद्य 1 से लेकर 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। ठीक, तो अब वंशस्थ छंद है तो वंशस्थ छंद का गण पूछ लिया है। तो वंशस्थ छंद का पहले आपको लक्षण जानना होगा। तो वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ठीक, तो जतौ और जरौ ये 2 पकड़ना है आपको। जरौ, तो जतौ से जगण, तो पहले जगण, ठीक, उसके बाद तगण, उसके बाद आपका फिर जगण, फिर उसके बाद रगण, ये हुआ। तो अब देखिए पहला जगण, फर्स्ट नंबर जगण, तो यहां देखिए 1 और 2 में जगण है तो यानी ये और ये आपका कट जाएगा। ठीक, तो पहले जगण, अब दूसरे में तगण। ठीक, दूसरे में क्या हो गया? तगण, तो ये भी सही है। अब फिर तीसरे में, यहां तीसरे में भी जगण, तो ये भी सही है। अब
चौथे में जो है वह रगण है। देखिए, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, जो वंशस्थ छंद है उसमें प्रयुक्त अक्षर कितने हैं, तो 12 अक्षर हैं। तो 4/3 4 गण हैं, तो 4/3 12। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका पहला प्रश्न, पहला वो है, वो आपका सही है। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है। अब जैसे देखिए, यहां पर आपका किरात अर्जुनीयम का पूछा है, हो सके कभी प्रश्न आपका रघुवंश से पूछ सकता है, कभी अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछ सकता है, कभी शिशुपाल वध से पूछ सकता है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि आपको जो भी टेक्स्ट लगे हुए हैं उन सभी टेक्स्टों का मंगलाचरण और उनमें प्रयुक्त छंद ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। ठीक, तो देखिए, हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, सौ जसमोट छष्टाभ्याम बिस गे ब्याम बस गसे ब्याम बस गस ओसाम गी ओ सुप। तो इसमें सुप, यही सुप प्रत्यय है। अब सुप प्रत्याहार में टोटल प्रत्ययों की संख्या होती है आपकी 21। क्यों? क्योंकि 7 विभक्ति होती है और 7 विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो 7 त्रिके 21, तो ये हो जाएगा 21। तो ये 21 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चूंकि यहां सुप है तो यहां पर मेरी एक और जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको तिंग भी बता दूं। तो तिंग कितने हैं, तो तिप्तजी सिप्तस्थम विभोस्मस्तातम जथास्तम, ये है जो आपका, ये टोटल 18 है। ठीक, तो आपको सुबंत और तिगंत दोनों को जानना है। सुबंत और तिगंत की कौन संज्ञा होती है, तो दोनों की पद संज्ञा होती है, सुप्तिगंतम पदम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है पुलिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा। ठीक, तो सर्व शब्द है। ठीक, और सर्व शब्द चूंकि देखिए, सर्व शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो सर्व शब्द का पुलिंग बहुवचन में क्या रूप बनेगा ये पूछ रहे हैं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। तो एक सूत्र आता है जशः सी, तो उससे जस को सी हो जाता है। सर्व जस रहता है तो सर्व सी हो जाता है। उसके बाद आपका गुण आदि होकर सर्वे बनता है। क्या बनता है, सर्वे। तो सर्व सर्व सर्वे, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चूंकि सर्व शब्द जो है वह तीनों लिंगों में चलता है, तो सर्व सर्व सर्वे इसमें हो जाएगा। सर्वा सर्वे सर्वा ये आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा, और सर्वम सर्वे सर्वाणी ये हो जाएगा आपका नपुंसक लिंग में। तो एक चीज और, जो भी मतलब शब्द रूप हैं वो अगर तीनों लिंगों में प्रयोग हो रहे हैं तो तीनों लिंगों का आपको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि वहां पर आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये आपका सर्वे शब्द जो है ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहां गया। ठीक, तो ये देखिए, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये जो है सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला जो राजा है वह कहां गया। तो कह रहा है कि प्रीत हृदय मुहूर्तम स्थापयित्वा स्वभवनम अजगाम। ठीक, तो वह कहां चला जाता है, स्वभवनम अजगाम, वह अपने भवन को चले जाते हैं। कौन, तो जो चंद्रापीड़ रहते हैं वह सुकनास का उपदेश सुनते हैं, उसके बाद उस उपदेश को अपने मन मस्तिष्क में धारण करके और अपने भवन को चले जाते हैं। स्वभवनम अजगाम, वह अपने भवन को चले जाते हैं। तो ये पंक्ति ही पूरी है, उसी पंक्ति का भावार्थ उठाकर आपसे यहाँ पूछ लिया। तो ये जब आप पढ़े रहेंगे, मूल टेक्स्ट को जब आप पढ़े रहेंगे तो एकदम स्पष्ट से आप वहां पर बता ले जाएंगे। तो स्वभवनम अजगाम, वह अपने भवन को चला जाता है। कौन चला जाता है, तो चंद्रापीड़। ठीक, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, कह रहा है उत्तर रामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है। तो देखिए, वहां पर तमसा और मुरला जब संवाद करती हैं तो वहीं पर कहती हैं कि मतलब 12वें वर्ष का उनका जो लव और कुश का जो 12वां मतलब उनके जन्म का 12वां वर्ष शुभ वर्ष आने वाला, मतलब वो चलता रहता है। तो ये 12वां वर्ष। एक चीज और है कि उत्तर रामचरितम से संबंधित प्रायः चीज मैं देखा हूं कि 12 ही प्रयुक्त होता है। तो ये आप 12वीं, ऐसा टेक्स्ट आता है, ऐसा हम लोग उसमें नहीं बोलना है, लेकिन ये टेक्स्ट में है कि 12वीं वर्षगांठ ये वर्षगांठ
मनाई जाती है। तो आपको स्पष्ट रखना है। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, एक छोटा सा मतलब वहां पर आदमी का ध्यान भी ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश टीजीटी का एग्जाम है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये कोई आपका मतलब एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एक नौकरी के लिए आप एग्जाम। अब आप विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने से पूर्व आपको टोटल एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। इस वजह से देखिए एकदम मूल टेक्स्ट उठा के पूछ लिया है, तो ठीक। तो ये 12वां वर्ष में वर्षगांठ उनकी मनाई जाती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है संस्कृत वांग्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? तो देखिए यहां पर ऑप्शन आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, कादंबरी, हर्षचरित। तो कादंबरी और हर्षचरित तो बाद के ग्रंथ है, तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए गद्यात्मक जो भाग है वह ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता है, ऋग्वेद में चूंकि केवल पद्यात्मक भाग प्राप्त होता है। तो गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम यजुर्वेद में प्राप्त होता है, वहां पंक्ति आते गद्यात्मको यजुः, ठीक। तो यजुर्वेद में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग पूरे संस्कृत वांग्मय में। जब संस्कृत वांग्मय की बात होगी तो वेद से काल उठता है, तो वेद में अब ऋग पद्यात्मक अब यही पूछा रहता तो ऋग्वेद हो जाता, लेकिन चूंकि गद्यात्मक पूछ रहा है तो गद्यात्मक भाग का प्रयोग सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद में ही प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है? अब देखिए यहां पर एक शब्द दे दिया, ठीक, और अब वो शब्द पूछ लिया इसमें से कौन सा शुद्ध है, ठीक। अब आपको बताना है। देखिए शब्द है भूपति, ठीक ना, भूपति शब्द है, ठीक। भूपति शब्द हरि के तरह चलेगा। किसके तरह चलेगा? हरि के तरह। तो हरे बनता है, ठीक ना, ठीक। तो इसी तरह यहां पर बी में भूपते बन जाएगा, भूपते, ठीक। ये कट जाएगा, ये गलत, ये सब गलत है, ठीक। तो भूपते बनता है, भूपति भूपति भूपतयः, भूपतिम भूपति भूपतीन, भूपतिना भूपतिभ्याम भूपतिभि, भूपते भूपतिभ्याम भूपतये भूपतिभ्याम भूपतिभ्य, भूपते भूपतिभ्याम भूपतिभ्य। ये पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में भूपते शब्द प्रयोग बनता है, हरे हरे जैसे बनता है उसी तरह, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। अब देखिए क्या कह रहा है कि पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? तो एक सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम, तत्पुरुष में यह सूत्र है, तो वहां बनता है हरिणा त्राता हरित्राता बनता है। तो यहां पर पितृतुल्य में आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्यों? तो यहां पर होगा कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से पितृतुल्य पितृतुल्य, ठीक ना, पितृतुल्य पितृतुल्य, ये आपका प्रयोग बन जाएगा। तो यहां पर अब देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको समास है, समास का भी सूत्र उठाना है, उसका व्याख्या देखना है, उसका वृत्ति देखना है, उसका उदाहरण क्या है और उससे संबंधित उदाहरण, क्योंकि वहां पर पितृतुल्य ऐसा उदाहरण नहीं मिला है लेकिन उसके समान है, तो इसलिए यहां पर मानना पड़ेगा, ठीक। तो आपको ये तत्पुरुष इसमें पितृतुल्य में अब चूंकि ये कहीं मूल टेक्स्ट का होगा, किसी साहित्यिक ग्रंथ का मूल टेक्स्ट का पितृतुल्य उठा लिया, अब उसमें पूछ लिया, तो आपके सिलेबस में ही लगा है व्याकरणात्मक टिप्पणी के सहित, तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपका पद पदार्थ समास सब आ जाएगा, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, ठीक। आगे चलिए, कह रहा है कि वरम विरोधोपि समम महात्म भी, यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है? तो देखिए ये हम लोग जान रहे हैं कि यह किरातार्जुनीयम की पंक्ति है, ठीक। तो किरातार्जुनीयम की है तो ये ए और डी आपका कट जाएगा।
अब चूंकि किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसी में यह उक्ति प्राप्त होती है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में केवल दो ही वक्ता हैं और युधिष्ठिर केवल श्रोता हैं। एक वनेचर बोलता है और दूसरा द्रौपदी बोलती है, ठीक। तो यहां पर किरातार्जुनीयम में ये पंक्ति वनेचर बोलता है। कौन बोलता है? वनेचर कहता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कौन पंक्ति किसने कहा, किससे कहा और किसके लिए कहा। ये तीन चीज आपको, किसने कहा, ठीक, किससे कहा, ठीक, और किसके लिए, किसके लिए कहा। किसने कहा, किससे कहा और किसके लिए कहा, कोई भी पंक्ति वो हो तो आपको ये तीन चीज स्पष्ट रखना है क्योंकि वहां पूछेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश में संधि होने पर बनता है, ठीक। तो गुरु यहां पे उ है और आदेश है, ठीक। तो यहां पे एक सूत्र लगेगा इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहने पर। तो इक इसमें कौन है? रकारवर्ती जो उकार है, ये उ जो है ये क्या हो जाएगा? उ, ये हो जाएगा इक, ठीक। उसके स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहने पर। तो इसके स्थान पे, उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यण है ना, तो इक री और री ये रहता है। ई के स्थान पर यण हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, र और ल ये हो जाता है। तो उ के स्थान पर क्या आ जाएगा? व। तो यहां पर व आ गया, ठीक। और किसके परे रहने पर? अच के परे रहने पर। तो अच में आ आता है, तो यहां पर उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका व। देखिए व एक ही जगह मात्र है, गुरुवादेश है। तो ये सी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहां पर कौन सी संधि हुई? तो यहां पर यण संधि हुई है। कौन सी संधि? यण संधि। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी संधि कहां हो रही है और किस सूत्र से हो रही है, ये सब आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ चुका है, अब आप अध्यापक के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक। चलिए आगे चलिए। कह रहा है महर्षि कण्व किनके साथ शकुंतला को पति के घर भेजते हैं? देखिए, तो महर्षि कण्व जो हैं वह पिता के साथ, मतलब वह महर्षि कण्व जो हैं वह शकुंतला के साथ तीन लोगों को भेजते हैं। किनको किनको? तो सारंगरव, सारद्वत और गौतमी। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों जाते हैं, ठीक। अब जो कि देखिए दो जेंट्स गए, एक महिला क्यों गई? तो ये मतलब ये एक सामान्य व्यवहार भी है कि किसी, मान लीजिए महिला की विदा हो रही है तो उसके साथ एक महिला जाती है कि कुछ दिन उसके साथ वहां मन लगे। ये आज भी लोकाचार में हम लोग गांवों में देखते हैं कि किसी मतलब कन्या की विदा होती है तो उस कन्या के साथ उसके घर से कोई कन्या जरूर जाती है। उसके इसलिए जाती है कि उसका मन वहां जो है वो इनके वजह से लगा रहे, अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर जाती है तो वहां पर जाने के बाद थोड़ा सा मिलने में टाइम लगता है, तो इस वजह से एक कोई जाता है। तो वो परंपरा पुरानी परंपरा है, तो इसको देखिए ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो कौन कौन लोग जाते हैं? तो ये तीनों लोग जाते हैं। तो ठीक, आगे चलिए। आगे क्या है कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में किसका वर्णन नहीं है? ठीक, अब देखिए एक चीज और आप लोग को बता दें, आप लोग पिछली बार हमसे शिकायत किए थे कि सर आप पीपीटी थोड़ा सा अच्छे से बना के लाइएगा। तो देखिए इस बार थोड़ा बहुत मैं ट्राई अच्छा किया हूं, तो कलर वलर थोड़ा चेंज किया हूं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग जो जो कहते हैं वो लोग हम लोग सब फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोगों का जो थोड़ा शेयर वेयर करिए कीजिए, थोड़ा सा लोगों तक ये जाए कि संस्कृत स्पेस द्वारा उत्तर प्रदेश टीजीटी की तैयारी चल रही है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ क्या है, कह रहा है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में किसका वर्णन नहीं है। ठीक, तो चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में क्या है कि द्वैत वन में पांडवों का निवास, ये सही है, सही है। गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत,
तो गुप्तचर कौन रहता है, वनेचर आता है, उसके द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत किसको सुनाया जाता है, तो युधिष्ठिर को सुनाया जाता है, ये भी सही है। द्रौपदी का क्रोध, ठीक है, द्रौपदी क्रोध करती है किसके ऊपर, युधिष्ठिर के ऊपर क्रोध करती है। अब चूंकि डी ऑप्शन जो आपका है, ये देखिए ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि गलत है कि द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन, ये वर्णन नहीं प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि कहीं पर भी पूरे किरातार्जुनीयम छोड़िए, पूरे महाभारत में कहीं भी क्रोध का समर्थन भीम कर सकते हैं, लेकिन क्रोध का समर्थन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कर सकते हैं। पूरे महाभारत का बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं द्रौपदी के क्रोध का समर्थन युधिष्ठिर नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा वर्णन किरातार्जुनीयम में प्राप्त नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि शीतोष्णम पद में समास क्या है। तो देखिए, शीतम च उष्णम च शीतोष्णम, यहां चार थे, द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी क्या किया कि यहां पर एक समास का पूछ लिया, तो आपको समास के भी जितने सूत्र हैं उनका उदाहरण, उनकी वृत्ति आपको याद होनी चाहिए। याद इन सेंस कि आपको स्मरण में होनी चाहिए, आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। देखिए आजकल क्या है कि अब आप याद करने वाला टाइम मतलब नहीं रह गया। अब चूंकि उम्र होने के बाद आदमी याद नहीं कर पाता है, तो समझ होनी चाहिए कि आपको देखते स्पष्ट हो जाए। तो जब ये स्पष्ट रहेगा तो आप वहां पर आराम से कर ले जाओगे। ठीक, तो ये द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। शीतोष्ण में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एक सूत्र है षष्ठी में, कारक के षष्ठी में एक सूत्र आता है, कर्तृ कर्मणो हो कृति, सूत्र ही है। ठीक, तो कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है, दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहां पर षष्ठी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उसका उदाहरण आता है कि जगतः कृष्ण से कर्ता और कृष्ण से कृति, ये ऑप्शन आपका एक कर्ता अर्थ में और एक कर्म अर्थ में आता है। तो आपको यहां दोनों चीज ध्यान में रखता है, कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है, तो यहां षष्ठी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या दिख रहा है कि अब यहां पर सूत्र का अर्थ बता दिया, अब उसके माध्यम से पूछ लिया। तो आपको जब वृत्ति आपको मालूम रहेगा, जब उसका भावार्थ मालूम रहेगा, भाषार्थ मालूम रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जब तक आपको ना भावार्थ मालूम रहेगा ना भाषार्थ मालूम रहेगा तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं कहीं शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द भी पूछ ले रहा है। अब देखिए इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, इसका मेन अर्थ क्या हुआ, इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है मंचे अधि, ये अशुद्ध शब्द है। क्यों, क्योंकि उपोधिके च सूत्र से अधिक के योग में और उप के अधिक योग में आपका द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहां पर मंचे में सप्तमी है, तो यहां मंचम अधि रहता तो ये सही होता है। देखिए अधि मंचम ये सही है, यही मंचम अधि रहता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहां मंचे अधि है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत, मतलब ये ऑप्शन इसके हिसाब से अशुद्ध प्रयोग है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, मंच से ऊपरी बन जाएगा, अधिमंचम भी बनेगा, और मंचे केवल ये शब्द आपका सही है। ठीक, तो इस प्रकार के भी आपको शब्द, शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द का आपको ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि वहां पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे कादंबरी का उपजीव्य ग्रंथ है। तो कादंबरी जो है उसका उपजीव्य ग्रंथ जो है वह बृहत कथा है। तो ठीक, अब इससे क्या लेना है, आपके मूल टेक्स्ट में, आपके सिलेबस में जितने मूल टेक्स्ट लगे हैं, जैसे मान लीजिए आपका पूछ दिया कि किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, शिशुपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि शिशुपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है। तो इस प्रकार जितने मूल टेक्स्ट लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, उन सभी का उपजीव्य ग्रंथ आपको एक स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है। तो देखिए एक लिंगानुशासन में आता है दारा, अक्षत, लाजा, सुनाम, बहुत्वम च। ये सभी प्रयोग जो बहुत्वम च, ठीक ना, ये जो सभी प्रयोग हैं दारा, अक्षत, लाजा, असुनाम, सुनाम, ये पुलिंग का है, लेकिन ये नित्य बहुवचनांत शब्द है। क्या है? नित्य बहुवचनांत शब्द है। ठीक, तो जैसे अक्षत है तो अक्षत का नित्य बहुवचनांत है तो अक्षता बनेगा। क्या बनेगा? अक्षता। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अक्षता बना है, अक्षता शब्द अशुद्ध है, तो ये शुद्ध शब्द यहां खोजना है। लाज शब्द है तो लाजाह बनेगा, तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा। वर्षा शब्द है तो वर्षा शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, और ये आपका वर्षा शब्द जो है ये नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य बहुवचनांत शब्द है। तो यहां पर अगर विसर्ग रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहां पर विसर्ग नहीं है तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा आपका। तो आपका जो दारा शब्द है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दारा शब्द नित्य बहुवचनांत, पुलिंग का नित्य बहुवचनांत शब्द है, तो दाराह बनता है, तो यहाँ पर दारा बनाया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ऐसे भी प्रयोग देखना है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है। तो यहां पर बहुब्रीहि समास है। कौन सा? सत्य निष्ठा यस्य सः अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष भी पूछा है, इसमें बहुब्रीहि पूछ चुका और द्वंद्व भी पूछ सका, तीनों समास पूछ चुका है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि समास का एक एक सूत्र, उसका उदाहरण और उसका जो मतलब वृत्ति है वह आपको स्पष्ट होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए। आगे आ रहा है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है। तो देखिए वृत्तवर्तिष्यमाणा नाम कथाम सानम निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विस्कंभ मध्यपात्र प्रयोजिता। तो यहाँ पर विस्कंभक का प्रयोग होता है। तमसा और मुरला, तमसा और मुरला दो नदियां आपस में संवाद करते हुए यहाँ पर कथा का तृतीय अंक छाया अंक का प्रारंभ होता है, तो वहां पर मध्य पात्र के द्वारा यहाँ पर प्रयोग होता है। तो यहाँ विस्कंभक का प्रयोग, शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ से ये विस्कंभक यहाँ है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अब अर्थोपक्षेपक 5 हैं, तो वो अर्थोपक्षेपक आपके नाटक में कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक इस प्रकार भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए अब कह रहा है नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है। तो देखिए एक पंक्ति आती है कि वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। तो जो राजनीति है वह वेश्या के समान, वारांगना के समान अनेक रूपों वाली होती है। अब अनेक रूपों में वेश्या के कितने रूपों का वह वर्णन प्राप्त होता है। तो सत्यानृता परुषा प्रियवादिनी च, इस प्रकार एक श्लोक है और उसमें 10 प्रकार का आपको मतलब स्वरूप का वर्णन, वहां वैश्या के स्वरूप अर्थात राजनीति के स्वरूप का 10 प्रकार का वहां वर्णन प्राप्त होता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कौन सा, जैसे नीति शतक लगा है तो कौन सी पद्धति और उसमें कितने प्रकार का, देखिए पूछ लिया है, आजकल प्रकार का जमाना भी है तो पूछ लेता है, तो आपको ये सब स्पष्ट रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहां गए थे। तो देखिए वैखानस जो रहते हैं वह प्रथम अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में राजा दुष्यंत से कहते हैं कि शकुंतला को आतिथ्य का भार देकर महर्षि कण्व जो है, कुलपति कण्व जो है, वह सोमतीर्थ को गए हैं। सोमतीर्थ किसके लिए गए हैं? तो वह शकुंतला के लिए ही गए हुए हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? सोमतीर्थ का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर कौन से तीर्थ गए, ये एक नॉर्मल प्रश्न था, ये भी पूछ लिया है आपसे। तो आपसे क्या पूछ लेगा, क्योंकि आपको टेक्स्ट दे दिया है, अब टेक्स्ट में आपके क्या क्या लगा है वो सब पूछ सकता है। तो आपको एकदम अच्छे से तैयार रहना है अपने आप को, और कुछ भी पूछे आपको करना है। ठीक,
तो उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे से आपको अपना पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्नोत्तरी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अभी निरंतर क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग क्लासेस एक भी मिस मत करिए और प्रश्नोत्तरी भी एक भी आप लोग मिस मत करिए। जिसको उत्तर प्रदेश टीजीटी निकालना है वह नित्य इस संस्कृत स्पेस के टीम से जुड़ा रहे, कंफर्म आपका उत्तर प्रदेश टीजीटी निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। तो इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाका प्रशासमहे, यह आपका पहला श्लोक मंगलाचरण है और इसमें अनुष्टुप छंद का प्राप्त होता है। अनुष्टुप छंद मतलब 32, पूरे टोटल 32 होते हैं, एक पाद में 8 अक्षर होते हैं, 4 पाद का होता है, 8 चौक को 32, ठीक। तो ये 32 होता है, तो ये आपका अनुष्टुप छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ से एक चीज और देख लेना है आपको, जैसे क्या है कि अब यहाँ उत्तर रामचरितम पूछा, अब आपको हो सके ये भी पूछ सकता है कि स्वप्नवासो दत्तम नामक जो नाटक है उसके मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो आर्या है, उदय नवेंदु सुवर्ण। तो इस प्रकार जितने भी टेक्स्ट लगे हैं उनका छंद, अलंकार, उसके बाद कहां से लिया गया है, ये सब आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि क्लासेस जो आ रही हैं वो आपको इस प्रकार निरंतर बताई भी जा रही हैं, तो आपको इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन की हम लोगों ने चर्चा किया। मैं ही इसको चूंकि 5 भाग में वो कर दिया कि 25-25 का छोटा छोटा वीडियो रहेगा और आप अच्छे से देखिए, एक एक प्रश्न पर अच्छे से आप प्रश्नोत्तरी करिए। लोग वहां कोई समस्या हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहां पर हम लोग भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। चूंकि लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपको वहां पर भी आप बता सकते हैं, ठीक। या पर्सनल नंबर जो है हमारे, वहां पर भी आप बता सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे, जो भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने 25 प्रश्नों की आज हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो आपके सामने रखा और आप लोगों से निरंतर ये प्रयास है कि जितने क्लासेस हो रहे हैं आप एक भी क्लास मिस मत करिए, सभी क्लास को आप अच्छे से देखिए। यूट्यूब पे चैनल पे पड़ा ही हुआ है, तो आप कहीं मतलब कभी न देख पाए तो बाद में देखिए, लेकिन देखिए जरूर निरंतर। ये मैं 25-25 क्वेश्चन हम क्यों लाए कि आपकी निरंतरता बनी रहे, तो निरंतरता बनाने के लिए हम लोगों ने 25-25 क्वेश्चन को ही लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज ये चीज देखा। हमारे चैनल को आप शेयर करिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि जब तक ये ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं देखेंगे तब तक हम भी इतने गर्मी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर थोड़ा सा व्यू ज्यादा जाता है तो अच्छा लगता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और कोई भी समस्या हो तो आप सीधे टीम के फोन पे कॉल कर लीजिए, आपको कोई भी समस्या होगी तो उसका तुरंत निवारण किया जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश टीजीटी निकालना हमारा लक्ष्य है। हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं उनका उत्तर प्रदेश टीजीटी में सिलेक्शन 100% होने वाला है। इसी के साथ मैं संजीव आपसे विदा लेता हूं। युवा साथ साधु युवा, धन्यवाद।